अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। स्टूडेंट, आज के लेक्चर नंबर 4 के अंदर एडीपी जनरल मैथमेटिक्स के मैं आप लोगों को खुशामदीद कहता हूँ। आज का हमारा जो टॉपिक है वो आपके पास है डिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल। आपके पास के पॉलिनोमियल को कितनी तरह से डिवाइड किया जाता है, आपके पास के पॉलिनोमियल को हम किस तरह से डिवाइड करते हैं। तो डिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल की तरफ मूव करने से पहले हम लोगों ने मूव करना है कि आपके पास पॉलिनोमियल की डेफिनेशन क्या होती है। पॉलिनोमियल के डेफिनेशन हम लोगों ने पार्शियल फ्रैक्शन के लेक्चर के अंदर भी स्टडी किया था, तो यहाँ पे भी इसको स्टडी करना मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सबसे पहले आपको पॉलिनोमियल की डेफिनेशन का पता होना चाहिए, फिर आपको टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल का पता होना चाहिए, फिर आपको पता होना चाहिए कि डिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल हम कितनी तरह से करते हैं। और अगर आपके पास दो पॉलिनोमियल इम्प्रॉपर फॉर्म में आ जाती हैं, आया वो आपके पास बाइनोमियल है, आया वो आपके पास ट्राइनोमियल है, आया वो आपके पास मोनोनोमियल है आपके पास, तो आपने किसी भी पॉलिनोमियल को बाइनोमियल, ट्राइनोमियल या फिर मोनोनोमियल से कैसे डिवाइड करना है आपके पास। समझ आ रही इस बात की स्टूडेंट। तो जो पहली डेफिनेशन है वो आपके पास है पॉलिनोमियल। तो पॉलिनोमियल आपके पास एक ऐसा एक्सप्रेशन होता है, ठीक है, पॉलिनोमियल एक ऐसा एक्सप्रेशन होता है जिसके अंदर जो x की जो पावर होती है, मतलब जिस ऐसा एक्सप्रेशन, ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो वेरिएबल इन्वॉल्व होगा आपके एक्सप्रेशन के अंदर, अगर उसमें जो x की पावर है जो आपकी डिग्री कहलाती है वो नॉन नेगेटिव इंटीजर आ जाती है, वो आपके पास होल नंबर में आती है, तो वो आपके पास क्या होगी, पॉलिनोमियल। अदरवाइज इसके अलावा नेगेटिव आ जाए या पी बाई क्यू की फॉर्म में आ जाए, वो आपके पास पॉलिनोमियल नहीं होगी आपके पास। समझ आ रही इस बात की। अब पॉलिनोमियल आपको मैं अगेन बता चुका हूँ, पॉलिनोमियल एक ऐसा एक्सप्रेशन है आपके पास, तो ये आपके पास क्या है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होगा, जिसमें एक्स की फॉर्म में कोई भी टर्म आ जाए वो आपका अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहलाता है। तो एक एक्सप्रेशन यहाँ पे मैंने राइट किया, वो आपके पास ए एन एक्स की पावर एन प्लस ए एन माइनस वन एक्स की पावर एन माइनस वन प्लस एंड सोन ए वन एक्स की वन प्लस ए नॉट। ठीक है, ए नॉट के साथ क्या आता है, एक्स की पावर जीरो भी हम राइट कर सकते हैं। तो ये एक ऐसा एक्सप्रेशन है जिसके अंदर जो x की पावर है, ठीक है, जो x की पावर है यानी कि n जो बिलोंग कर रहा है वो आपका क्या होना चाहिए, नॉन नेगेटिव इंटीजर होना चाहिए आपका ऑलवेज। अब नॉन नेगेटिव इंटीजर का मतलब आपके पास क्या होता है कि उसको हम कह सकते हैं कि वो आपके पास क्या हो, होल नंबर हो सकता है। होल नंबर आपका क्या होता है, जो 0 1 2 3 एंड सो ऑन आपके पास। समझ आ रही इस बात की स्टूडेंट। तो ये क्या कहलाता है, पॉलिनोमियल कहलाता है। और जो आपके पास हाईएस्ट पावर होती है पॉलिनोमियल की, जो डिग्री होती है, हम कह रहे हैं कितनी है इसकी, n है, ठीक है, उसका जो लीडिंग कोफिशिएंट है, उसके साथ जो कोफिशिएंट होगा वो आपका पॉलिनोमियल का क्या कहलाएगा, लीडिंग कोफिशिएंट। वो ऑलवेज क्या होना चाहिए, डज नॉट इक्वल टू जीरो आपके पास। समझ आ रही इस बात की। तो ये पॉलिनोमियल की डेफिनेशन है, ठीक है, ऐसा एक्सप्रेशन जिसमें x की पावर या y की पावर या कोई भी वेरिएबल इसमें शामिल है, उसकी पावर ऑलवेज क्या होनी चाहिए, नॉन नेगेटिव इंटीजर या फिर होल नंबर होने चाहिए आपके पास, ठीक है। और उसका जो लीडिंग कोफिशिएंट होता है वो ऑलवेज क्या होता है, डज नॉट इक्वल टू जीरो आपके पास। समझ आ रही इस बात की। और आपसे पूछ ले कि इसके कोफिशिएंट क्या हो सकते हैं पॉलिनोमियल के, वो आपके रियल नंबर को बिलोंग कर सकते हैं आपके पास। तो रियल नंबर क्या होता है, एक यूनियन है आपके रैशनल और इर्रेशनल नंबर की, यानी कि रैशनल भी नंबर होते हैं और उसमें इर्रेशनल नंबर भी होते हैं आपके पास। समझ आ रही इस बात की स्टूडेंट। तो ये तो डेफिनेशन है किसकी, पॉलिनोमियल की। हम कुछ एग्जांपल भी ले लेते हैं पॉलिनोमियल की। पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2x क्यूब प्लस 4x प्लस 1। अब पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2x की 4 प्लस 4 ओवर x प्लस 1 एक्स स्क्वेयर प्लस 1। ठीक है, अब एक अनदर एग्जांपल ले लेते हैं। पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3x की 7 प्लस 7x की पावर 4/2 प्लस 3x प्लस 4। ठीक है, एक अनदर एग्जांपल ले लेते हैं। पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 4x की क्यूब। ठीक है, हम एक अनदर एग्जांपल ले लेते हैं स्टूडेंट। जी, पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 4x की 3 प्लस 2 एक्स हम ले लेते हैं जी अंडर रूट प्लस 7।
अभी आपके पास हमने 4 एग्जांपल लिए हैं, ठीक है, एज अ पॉलिनोमियल। हमने ये देखना है क्या ये पॉलिनोमियल है या नहीं। हमने कुछ एक्सप्रेशन लिए हैं आपके पास, समझ आ रही इस बात की। अब पॉलिनोमियल के अंदर दो चीज़ें मैंने आपको बताई, एक तो जो वेरिएबल इन्वॉल्व है, ठीक है, उसकी पावर क्या होनी चाहिए, ऑलवेज पॉजिटिव। नेगेटिव होगी या फिर पी बाई क्यू की फॉर्म में होगी तो पॉलिनोमियल में नहीं आएगी आपके पास, लेकिन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लाजमी होगा आपके पास। जी बताएं जी, फर्स्ट आपके पास क्या जी, जो एक्स की पावर है वो आपके पास कितनी है, 3, और यहाँ पे x की पावर कितनी है आपके पास, 1। और यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे जो x की पावर है आपके पास क्या है, 0। समझ आ रही इस बात की आपके पास। तो अब ज़रा गौर कीजिएगा, इसका मतलब है इसकी जो डिग्री है आपके पास वो कितनी है आपके पास, 3। और जो इसका लीडिंग कोफिशिएंट है आपके पास वो आपके पास कितना स्टूडेंट, 2। तो इसका मतलब है ये आपके पास क्या पॉलिनोमियल है। क्लियर हो गया स्टूडेंट, क्योंकि इसमें x की पावर में कोई भी नेगेटिव नंबर नहीं है और दूसरे नंबर पे कोई भी p बाई क्यू की फॉर्म में नंबर भी नहीं है आपके पास। समझ आ गई इस बात की स्टूडेंट, तो ये पॉलिनोमियल है। सेकंड एक्सप्रेशन में वो क्या कहता है, p ऑफ x, x की पावर यहाँ कितनी है, 4, यहाँ पे कितनी है, 4 बाई एक्स। मतलब 4 बाई एक्स का मतलब है जब हम x को ऊपर लेकर जाएंगे, ठीक है, 4 बाई जो x है ना, इसका मतलब है 4x की पावर -1, मतलब इसकी पावर क्या आ गई आपके पास, -1 आ गया। तो आप ये आपकी पॉलिनोमियल नहीं है आपके पास। समझ आ रही इस बात की। सिमिलरली यहाँ पे क्या, x की पावर 7, ठीक है। अब यहाँ पे ज़रा गौर कीजिएगा, पावर कितनी आ रही है, 4/2। तो अब 4/2 के बाद अगर मैं सॉल्व करूँ तो आंसर क्या आ जाता है, 2/2। तो आंसर कितना आ गया, 2 आ गया आपके पास। अब यहाँ पे कुछ बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर ये p बाई क्यू की फॉर्म में नंबर आ रहा है, ठीक है। अब ज़रा गौर कीजिएगा, ये p बाई क्यू की फॉर्म में नंबर है, लेकिन ये आपके पास क्या एक इंटीजर है। हाँ, अगर आ जाता 3/2 तो अब ये आपकी पॉलिनोमियल में शामिल नहीं होता, क्यों, ये आ जाती 1 पॉइंट समथिंग आ जाता है आपके पास। समझ आ रही इस बात की। तो आपने देखना है जो p बाई क्यू की फॉर्म में नंबर है क्या वो डिवाइड करने से एक एग्जैक्ट इंटीजर आता है या नहीं आता। क्लियर हो गया स्टूडेंट, तो इसका मतलब है ये भी आपके पास क्या पॉलिनोमियल है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट, ठीक है, p ऑफ x इज इक्वल टू 4x की क्यूब प्लस 2 अंडर रूट एक्स प्लस 7। अब इसकी पावर कितनी आ गई, 1/2, ठीक है। अंडर रूट एक्स का मतलब होता है आपके पास x की पावर 1/2 और 1/2 का मतलब होता है 0.5। तो इसका मतलब है ये एग्जैक्ट इंटीजर नहीं है आपके पास, क्यों, इंटीजर के अंदर पॉइंट्स की फॉर्म में नंबर नहीं होते। तो इसका मतलब ये इसकी पॉलिनोमियल नहीं है। क्लियर हो गया स्टूडेंट। अब ज़रा गौर कीजिएगा, ये आपके पास है पॉलिनोमियल, इसकी डिग्री कितनी है, 7, और इसका लीडिंग कोफिशिएंट कितना है, 3। इसकी डिग्री कितनी है, 3, और इसका लीडिंग कोफिशिएंट कितना है, 2 आपके पास। तो 4 एग्जाम्पल मैंने आपको यहाँ पे लेकर दिखाई हैं, तो देखा है कि हमने वो पॉलिनोमियल हैं या नहीं है। तो आई होप सो, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों की पॉलिनोमियल की जो डेफिनेशन है वो क्या हो गई होगी, क्लियर हो गई। टॉपिक है हमारे पास वो टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। अब बेसिकली हम 3 टाइप्स ही क्या करते हैं, स्टडी करते हैं पॉलिनोमियल की। जो फर्स्ट वन इज आपके पास है मोनोनोमियल, दूसरी आपके पास है बाइनोमियल, तीसरी आपके पास है ट्राइनोमियल। जो फर्स्ट हम बेसिकली डिस्कस करते हैं मोनोनोमियल पॉलिनोमियल, ठीक है, दूसरी आपके पास है बाइनोमियल, ठीक होगा, तीसरी जो आपके पास है वो पर ट्राइनोमियल। क्लियर होगा स्टूडेंट। तो अब ज़रा गौर कीजिएगा, मोनोनोमियल क्या होता है आपके पास, बाइनोमियल क्या होता है आपके पास, ट्राइनोमियल पॉलिनोमियल क्या होती है आपके पास, ठीक है। इससे भी ज़्यादा आ सकती है, ठीक है, वो मैं आपको बता देता हूँ जनरल फॉर्म में। अब मोनोनोमियल क्या होता है, मोनो का मतलब होता है 1, ठीक है। तो ऐसी पॉलिनोमियल जिसमें सिर्फ और सिर्फ, या ऐसा एक्सप्रेशन जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक टर्म हो, ठीक है, ऐसी पॉलिनोमियल जो सिर्फ और सिर्फ एक टर्म पे कंसिस्ट कर रही हो वो आपके पास होती है मोनोनोमियल। और ऐसी पॉलिनोमियल या फिर ऐसा एक्सप्रेशन जो सिर्फ और सिर्फ 2 टर्म पे क्या कर रहा हो, कंसिस्ट कर रहा हो, उसे हम कहते हैं बाइनोमियल। तो ट्राइनोमियल होती है, उसका मतलब है जिसमें 3 टर्म्स आ रही हो आपके पास क्या होती है, ट्राइनोमियल। मोनोनोमियल का मतलब है p ऑफ x इज इक्वल टू आपके पास 2, ठीक है, और p ऑफ x इज इक्वल टू आपके पास क्या, x। अब ये आपके पास इसमें क्या सिर्फ और सिर्फ एक टर्म है, ये आपके पास क्या एक टर्म है। तो इसका मतलब है ये आपके पास क्या मोनोनोमियल आपके पास पॉलिनोमियल है, ठीक है। ये आपके पास है 0 डिग्री पॉलिनोमियल, ये आपके पास है फर्स्ट डिग्री पॉलिनोमियल। ये 0 डिग्री पॉलिनोमियल कहते हैं जहाँ भी कांस्टेंट होगा उससे हम कहते हैं जी x की पावर 0, और x की पावर 0 आपकी किसके बराबर होती है, 1 के इक्वल होती है। तो याद रखिएगा हम इसको कांस्टेंट पॉलिनोमियल भी कह सकते हैं आपके पास। समझ आ रही इस बात की। और ये आपके पास क्या लीनियर पॉलिनोमियल, मतलब इसकी पावर कितनी है, 1,
ठीक है। अब इसको इसकी पावर कितनी, एक्स की डिग्री कितनी यहाँ पे 1 है, तो इसका मतलब हम इसको लीनियर पॉलिनोमियल भी कह सकते हैं। और ये आपके पास क्या, कांस्टेंट पॉलिनोमियल। समझ आ रही इस बात की स्टूडेंट। अब बाइनोमियल के अंदर क्या आ जाता है, 2 टर्म आ जाती है। कितनी टर्म आ जाती हैं, 2। ज़रूरी नहीं है कि आप कोई भी ले सकते हैं पावर के अंदर भी। एक्स की पावर 7 + 2 कर देता। अब कितनी टर्म है इसके अंदर, 2 टर्म है। जिसके अंदर 2 टर्म होंगी वो आपके पास क्या कहलाएगी, बाइनोमियल कहलाएगी आपके पास। इसमें एक्स की जो पावर है वो कितनी है, 7। जो एक्स का कॉफिशिएंट है वो कितना, 1। तो इसकी डिग्री कितनी आ गई, 7। और इसका जो लीडिंग कॉफिशिएंट कितना आ गया आपके पास, 1 आ गया। क्लियर हो गया स्टूडेंट। ट्राइनोमियल के अंदर क्या आ जाएगा, जिसमें 3 टर्म आ जाएंगे आपके पास। मतलब एक्स की 2 ले लें, +2x ले लें, +7 ले लें, ठीक है। अब इसके अंदर कितने टर्म है, वो 3 टर्म आपके पास। तो जिसमें 3 टर्म आ जाएंगी वो आपके पास क्या कहलाएगी, ट्राइनोमियल। इसकी डिग्री कितनी है, 2। और इसकी डिग्री कितनी है, 1। इसको हम क्या कहते हैं, सेकेंड डिग्री पॉलिनोमियल भी कहते हैं आपके पास। ये फर्स्ट डिग्री पॉलिनोमियल, ये 0 डिग्री पॉलिनोमियल भी कहलाती है, या फिर हम कह सकते हैं इसको कांस्टेंट पॉलिनोमियल। ये आपके पास का सेकंड डिग्री पॉलिनोमियल आपके पास। अगर आपके पास एक अनदर एक्सप्रेशन ले लेते हैं, p ऑफ x = 4x की 3 + 2x² + x + 7, ठीक है। अब इसमें कितने टर्म आ गई हैं आपके पास, 4। 1 2 3 4। तो हम इसको कह सकते हैं कि ये 4 टर्म पॉलिनोमियल आपके पास, 4 टर्म्स पॉलिनोमियल। अगर 5 आ जाएगी तो कहेंगे 5 टर्म पॉलिनोमियल, 6 आ जाएगी तो 6 टर्म पॉलिनोमियल। समझ आ रही है, एंड सो ऑन चलता रहेगा। और ये जो एक्सप्रेशन मैंने यहाँ पे लिखा हुआ इसे हम कहते हैं nth टर्म पॉलिनोमियल, जनरल भी कह सकते हैं। समझ आ रही इस बात की, जनरल एक्सप्रेशन आपके पास। समझ आ रही। और इसकी डिग्री कितनी, n। और इसमें क्या n टर्म्स है, ठीक है। और एक आपके पास a0, तो ये बन जाएगा n+1 टर्म बन जाएंगे आपके पास। समझ आ रही इस बात की स्टूडेंट। तो ये जनरल एक्सप्रेशन भी आपका कहलाता है। तो जितनी टर्म उस एक्सप्रेशन में आ जाएंगी, उस पॉलिनोमियल में आ जाएंगे, उतने ही वो क्या बन जाएगी, पॉलिनोमियल बन जाएगी। ये आपके पास क्या थी, फर्स्ट एक टर्म है, या भी आपके पास क्या एक टर्म है। इसको हम कहते हैं मोनोनोमियल टर्म्स, ठीक है, मोनोनोमियल पॉलिनोमियल। दूसरी आपके पास बाइनोमियल, तीसरी आपके पास क्या, ट्राइनोमियल। इसी तरह 4 टर्म पॉलिनोमियल, इसी तरह 5 टर्म पॉलिनोमियल, इसी तरह 6 टर्म पॉलिनोमियल, एंड सो ऑन आपके पास। तो यहाँ से 2 चीज़ें और निकल गई हैं। एक आपके पास है कांस्टेंट पॉलिनोमियल, ठीक है स्टूडेंट, कांस्टेंट पॉलिनोमियल। दूसरी आपके पास है बाइनोमियल, या सॉरी लीनियर पॉलिनोमियल। और थर्ड आपके पास है क्वाड्रेटिक, या फिर सेकंड डिग्री आपके पास। और तो थर्ड आपके पास है क्यूबिक पॉलिनोमियल, एंड सो ऑन, पावर चलती जाएगी आपके पास। समझ आ रही है। ये डिग्री को शो करती है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल, या फिर हम इसको कह सकते हैं 0 डिग्री पॉलिनोमियल, 0 डिग्री पॉलिनोमियल भी कह सकते हैं हम। समझ आ रही इस बात की। अब ये वाली जो चीज़ है डिपेंड करती है डिग्री के ऊपर, और ये वाली जो चीज़ है डिपेंड करती है किसके ऊपर, टर्म्स के ऊपर। समझ आ रही इस बात की। ये किसके, डिग्री के ऊपर, ये टर्म्स के ऊपर। अगर टर्म्स होगी तो उसके साथ मोनोमियल आ जाएगा, मोनोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल और 4 टर्म पॉलिनोमियल। समझ आ रही इस बात की। इसी तरह कांस्टेंट का मतलब होता है जिसमें एक्स की मतलब सिंपल एक आ जाए, p ऑफ x = हम कोई भी कांस्टेंट ले लेते हैं 2, ये आपके पास क्या, कांस्टेंट पॉलिनोमियल भी कहते हैं। और इसको 0 डिग्री पॉलिनोमियल, 0 डिग्री पॉलिनोमियल का मतलब है स्टूडेंट यहाँ पे कि x की पावर यहाँ पे कितनी है आपके पास, 0। क्लियर होगा स्टूडेंट। अब लीनियर पॉलिनोमियल का मतलब है जिसमें x की पावर कितनी होगी, 1 होगी आपके पास। समझ आ रही इस बात की, ठीक है। और सेकंड डिग्री क्या होता है, जिसमें x की पावर कितनी आ जाएगी आपके पास, 2 आ जाएगी। क्लियर होगा स्टूडेंट। तो ये आपके पास क्या कहलाती है, सेकेंड डिग्री पॉलिनोमियल आपके पास। समझ आ रही इस बात की स्टूडेंट। तो इसी तरह क्यूबिक का मतलब होगा जिसमें 3 टर्म्स आ जाएंगे, p ऑफ x = 3, सॉरी क्यूबिक का मतलब है जिसमें वेरिएबल की पावर कितनी होगी, 3 होगी आपके पास। ज़रूरी नहीं है कि 3 टर्म्स आएँ। तो इसमें जो डिग्री है 3 है, इसका मतलब ये क्या है, क्यूबिक पॉलिनोमियल आपके पास। तो डिग्री आपको बताती है कि ये कांस्टेंट है, लीनियर है, क्वाड्रेटिक है, क्यूबिक है, या कौन सी आपके पास। समझ आ रही इस बात की। वो उतने ही ऑर्डर हो जाएगी आपके पास। और ये आपके पास क्या स्टूडेंट, टर्म्स बताती हैं कि वो कितने मोनोनोमियल है, बाइनोमियल है, या फिर ट्राइनोमियल है। तो ये तो थोड़ा सा इंट्रोडक्शन था किसका, पॉलिनोमियल और उसकी टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल क्या होती है, और उसके बाद
कि डिग्री की बेस पे हम उसको नेम देते हैं पॉलिनोमियल्स को, वो आपके पास कौन सी होती है, कांस्टेंट, 0 डिग्री, लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक आपके पास। तो इनका ग्राफ भी आपको पता होना चाहिए आपके पास। अगर डिग्री 1 है इसका मतलब स्ट्रेट लाइन होगा, अगर डिग्री 2 है इसका मतलब आपके पास क्या होगा, पैराबोला होगा, और अगर डिग्री 3 है इसका मतलब एक कर्व होगी जो आपके पास ओरिजिन से भी पास हो रही होती है और मे नॉट भी होती है आपके पास। समझ आ रही इस बात की? यानी कि जब डिग्री इवन होगी आपके पास, अब ज़रा गौर कीजिएगा, अगर आपके पास क्या आ जाती है डिग्री 1, वो तो स्ट्रेट लाइन होगी आपके पास ग्राफ उसका पॉलिनोमियल का। अगर उसकी डिग्री आ जाती है 2 तो वो आपके पास क्या बनता होता है, पैराबोला। ठीक है, इस तरह की कर्व बन रही होगी पैराबोला की। अगर डिग्री उसकी ऑड आ जाती है स्टूडेंट, तो याद रखिएगा उसकी ऑड डिग्री के अंदर कुछ इस तरह का ग्राफ बन रहा होता है, यानी कि हम ऐसे कह रहे होते हैं उसकी इस तरह के ना, इस तरह का ग्राफ बनेगा उसका। ठीक है, ऑड के अंदर नेगेटिव पॉजिटिव में भी वो 0 से पास हो भी सकते हैं, में भी नॉट हो। ठीक है, वो डिपेंड करता है। ये किसका ग्राफ है, एक्स क्यूब का बताया मैंने आपको, ये एक्स स्क्वायर का ग्राफ है। ये आपके पास क्या वाई इज इक्वल टू एक्स का, देखे ना, इसमें क्या 1 है, इसमें पावर कितनी है 2 है, इसमें पावर कितनी है 3 है। तो इसका मतलब है इस तरह का बिहेवियर होगा आपका ग्राफ का। तो नेक्स्ट हम लोग ने जो स्टडी करना है आपके पास है डिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है, डिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल। अब डिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल आपके पास स्टूडेंट याद रखिएगा 2 तरह से बेसिकली की जाती है हमारे पास। एक हम सिंपल कहते हैं कि सिंथेटिक डिवीजन, और दूसरी आपके पास क्या लॉन्ग टर्म डिवीजन भी बोलते हैं उसको, लॉन्ग डिवीजन आपके पास। मतलब जो आप लोग आज तक पढ़ते आए हैं डिवीजन को, ठीक है, यानी कि 2 पॉलिनोमियल को हम डिवाइड करते हैं डिवीजन एल्गोरिथम के ज़रिए से आपके पास। ठीक है स्टूडेंट, वो आपके पास क्या कहलाती है, लॉन्ग डिवीजन कहलाती है। अब याद रखिएगा स्टूडेंट कि पॉलिनोमियल को डिवाइड करने के 2 मेथड हैं। फर्स्ट वन इज आपके पास सिंथेटिक डिवीजन, सेकंड वन इज आपके पास लॉन्ग डिवीजन या फिर डिवीजन एल्गोरिथम भी हम उसको कहते हैं। तो आज के लेक्चर के अंदर जो हम लोग स्टडी करने वाले हैं वो आपके पास है डिवीजन एल्गोरिथम, और इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम सिंथेटिक डिवीजन को क्या करेंगे, स्टडी करेंगे। अब लॉन्ग डिवीजन के अंदर याद रखिएगा पॉलिनोमियल आपके पास हैं। ठीक है, अब पॉलिनोमियल हम कोई भी ले लेते हैं, यानी कि एक्स की 4 + 2x स्क्वायर + 1 प्लस 3x कर लेते हैं डिवाइडेड बाय x आ गया आपके पास। एक हम ले लेते हैं जी x की 5 + 2x स्क्वायर + 3x का क्यूब कर देते हैं प्लस 4x + 2 डिवाइडेड बाय क्या आ गया, x - 2। एक हम ले लेते हैं जी 3x का स्क्वायर + 2x + 1 डिवाइडेड बाय, हम इसको 4 कर देते हैं, इसको क्यूब कर देते हैं, x की स्क्वायर कर देते हैं +1 डिवाइडेड बाय x³ + 2x स्क्वायर + 1। ये आपके पास है जी, हम इसको कह देते हैं जी x - 2 हो गया। ठीक है, अभी आपके पास आ गया। तो अब ज़रा गौर कीजिएगा, 3 मैंने डिफरेंट किस्म की एग्जांपल दिए हैं। जाहिर बात है तीनों के तीनों क्या हैं, इम्प्रॉपर फॉर्म है। ठीक है, इम्प्रॉपर फॉर्म क्या होती है आपके पास, डिग्री ऑफ द डिनोमिनेटर बड़ी और डिग्री ऑफ द डिनोमिनेटर से। अब ज़रा गौर कीजिएगा, इसमें ना डिफरेंट कंडीशन ये हैं कि ये यहाँ पे क्या फर्स्ट टर्म, एक टर्म है सिर्फ और सिर्फ, इसका मतलब है ये मोनोनोमियल है। मतलब हम एक पॉलिनोमियल को मोनोनोमियल से क्या कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं। ये क्या कहते हैं, हम एक पॉलिनोमियल को, ठीक है, 5th डिग्री पॉलिनोमियल है, उसको हम डिवाइड करने के इससे बाइनोमियल थे। और आपके पास क्या एक 4th डिग्री पॉलिनोमियल, उसको हम डिवाइड करने के इससे ट्राइनोमियल से आपके पास। मतलब जिसमें एक टर्म वो आपके पास क्या होती है, बाइनोमियल, सॉरी मोनोनोमियल, और जिसमें 2 टर्म्स आ जाए वो आपके पास क्या होते हैं, बाइनोमियल, और जिसमें 3 टर्म आ जाए आपके पास क्या होते हैं, ट्राइनोमियल। तो हम जो करने वाले मेथड वो आपके पास है लॉन्ग डिवीजन। आपके पास समझ आ रही इस बात की? तो तीनों के तीनों मेथड एक ही होगा। लॉन्ग डिवीजन आप उस वक्त तक करते रहते हैं जब तक एक्स की जो पावर है वो कम ना हो जाए, या फिर एक्स की जो टर्म्स है वो ख़त्म ना हो जाए आपके पास। हम उस वक्त तक लॉन्ग डिवीजन का प्रोसेस करते रहते हैं। क्लियर होगा स्टूडेंट? यानी कि आप उस वक्त तक करते रहें जब तक आपके पास एक्स की टर्म ख़त्म ना हो जाए, तो वो हमारे पास लॉन्ग डिवीजन कहलाती है आपके पास। तो हम रिमाइंडर कुछ ना कुछ आ जाता है, ठीक है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा कि रिमाइंडर आपका क्या आ रहा है। हाँ, जब आपका रिमाइंडर कुछ बचेगा तो रिमाइंडर थ्योरम होगा, रिमाइंडर 0 हो जाएगा तो आपके पास क्या हो जाएगा, फैक्टर थ्योरम को सेटिस्फाइड कर जाएगा आपके पास। तो हम यहाँ पे एग्जाम्पल को सॉल्व करते हैं, ठीक है, और फिर हम क्या करते हैं, अपने लेक्चर को वाइंड अप करते हैं। तो हम फर्स्ट एग्जाम्पल हमारे पास क्या है स्टूडेंट, क्या आपके पास है जी x की 4 + 2x स्क्वायर + 3x
प्लस 1 हमने डिवाइड किससे करना है स्टूडेंट, x से, ठीक है ना, हम फर्स्ट वाले करने जा रहे हैं। तो अब ज़रा गौर कीजिएगा, आपने स्टार्ट कैसे लेना है कि हमने ऐसे किस नंबर से मल्टीप्लाई करें वो हमारे पास चीज़ें आसान से आसान बनती जाएँ। तो याद रखिएगा जो आपके पास ये वाली मुकम्मल पॉलिनोमियल है, ठीक है, और ये वाली पॉलिनोमियल, इसकी जो हाईएस्ट पावर वाली टर्म होगी, हाईएस्ट पावर वाली टर्म कौन सी, x की 4, इसको यहाँ पे राइट कर लें, और यहाँ पे इसकी क्या है, एक ही टर्म है। तो आपने इसमें से यही देखना हाईएस्ट पावर वाली टर्म कौन सी है, यहाँ भी ऐसी है, समझ आ रही है। अब यहाँ पे भी पावर 1 है, इसमें हाईएस्ट पावर वाली टर्म कौन सी है, एक्स क्यूब है, तो आपने वो ले लेनी, समझ आ रही है इस बात की। तो ये आपके पास क्या है, यहाँ पे एक्स है, एक्स से कैंसिल करेंगे तो आंसर क्या आ गया आपके पास, एक्स क्यूब आ गया। समझ आ रही इस बात की स्टूडेंट। तो आप क्या करेंगे जी, एक्स क्यूब से इसको क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। क्लियर होगा स्टूडेंट। तो यहाँ पे क्या चीज़ आपके पास, x को मल्टीप्लाई करेंगे x की 4, एक ही टर्म है आपके पास, तो ये कैंसिल, ये माइनस का आ गया, ठीक है, सारी की सारी माइनस 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 हो जाएगा आपका कैंसिल, ये आपके पास कैंसिल हो गया। तो आंसर क्या बचेगा, 2x² प्लस 3x प्लस क्या हो गया, 1 हो गया आपके पास। अगेन आपने क्या करनी है, इसकी मैक्सिमम वाली पावर वाले टर्म को क्या करना है, पिक करना है, ठीक है, और उसके साथ उसकी क्या ले लेनी है, रेशो ले लेनी है, ठीक है। अब कितनी है, 2x² डिवाइडेड बाई, यहाँ पे तो एक ही टर्म आपके पास x आ गया स्टूडेंट, क्लियर हो गया। तो ये कैंसिल करेंगे तो आंसर क्या बचेगा, 2x होगा, तो मतलब हमने पॉजिटिव 2x से क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। जब मल्टीप्लाई करेंगे 2x², जब सब्ट्रैक्ट करेंगे ये चीज़ कैंसिल, तो आंसर क्या बचेगा आपके पास, 3x प्लस 1। सिमिलरली आपने फिर वही काम करना है कि आपके पास क्या बनेगा, 3x है जी, डिवाइड करेंगे x से, ये कैंसिल, तो आंसर क्या बन गया 3, तो हम प्लस 3 से क्या कर देंगे इसको डिवाइड अगेन, ठीक है। तो x मल्टीप्लाई बाई 3 कितना हो जाएगा, 3x हो जाएगा, प्लस यहाँ तो कुछ भी नहीं आएगा, ठीक है, माइनस माइनस ये कैंसिल, क्या रह गया, 1 रह गया। तो अब ज़रा गौर कीजिएगा, नीचे कोई भी ऐसी टर्म नहीं है जहाँ पे आपके पास x आ रहा हो आपके पास। तो आपने अपनी डिवीजन को उस वक्त तक कंटिन्यू रखना है जब तक x की टर्म रिमाइंडर में से क्या ना हो जाए, ख़त्म ना हो जाए आपके पास। तो यहाँ पे क्या स्टूडेंट, ये आपके पास है रिमाइंडर, ये आपके पास क्या कहलाता है, रिमाइंडर, और ये आपके पास क्या कहलाता है, क्वोशिएंट, और ये आपके पास क्या कहलाता है, डिविडेंड, और ये आपके पास क्या कहलाता है स्टूडेंट, डिवाइजर। क्लियर होगा स्टूडेंट। तो इसको लिखने का तरीका जो आपके पास होता है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आपने ऐसे, ठीक है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आपने क्या करना होता है, इसको मूव करना होता है। सो ठीक है, तो अभी आपने क्या करना है कि इसको तो आपने क्या करना है, इसको क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करवाना। क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करने से पहले आपके पास क्या आएगा, पहले तो ये चीज़ आ जाएगी ना आपके पास, वैसे का वैसा एक्सप्रेशन जो आपने डिवाइड किया था, x की 4 प्लस 2x² प्लस 1 आ गया, प्लस 3x आ गया, डिवाइडेड बाय ये आ गया जी, x आ गया। अब लिखने का तरीका है, इसको पहले क्वोशिएंट आएगा ऐसे, ठीक है। क्वोशिएंट आपके पास क्या स्टूडेंट, x³ प्लस 2x प्लस 3 प्लस फिर क्या आएगा आपके पास, रिमाइंडर कितना है जी, 1 डिवाइडेड बाय, फिर आपके पास क्या आएगा, इसका डिवाइडर x आ जाएगा आपके पास। तो ये आपके पास क्या है जी, लॉन्ग टर्म डिवीजन कहलाती है आपके पास, ठीक है। किसी भी पॉलिनोमियल्स को कब डिवाइड कब किया जाता है आपको मेंशन कर दे, या फिर कोई भी इम्प्रॉपर फॉर्म आ जाए, इम्प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन आ जाए आपके पास, तो हम उसको प्रॉपर फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए डिवीजन का मेथड यूज़ करते हैं। अब दो आपके पास, एक सिंथेटिक डिवीजन, दूसरा आपके पास क्या, लॉन्ग डिवीजन मेथड आपके पास। तो आज के लेक्चर के अंदर हम लोगों ने जो स्टडी किया वो आपके पास है लॉन्ग डिवीजन, ठीक है, डिवीजन एल्गोरिथम मेथड। तो सिंथेटिक डिवीजन ने क्या किया था, लॉन्ग डिवीजन का प्रोसेस जो इतना लेंथी है, सिंथेटिक डिवीजन उसे आके क्या कर दिया था, कम कर दिया था। तो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर इंशाल्लाह ताला हम सिंथेटिक डिवीजन को सीखेंगे। सिमिलरली आप इसी भी पॉलिनोमियल को डिवाइड कर सकते हैं और इसको भी क्या कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं। अब जरा गौर कीजिएगा, अब इसका हाईएस्ट जो पावर है वो कितनी है, 1x है, इसकी कितनी, x की 5 है। तो हम x को जब इससे डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या बचेगा, x की 4, तो उसकी फर्स्ट टर्म क्या होगी, x की 4। फिर जब नेक्स्ट मूव करेंगे तो 2x होगी आपके पास, समझ आ रही है। जब नेक्स्ट मूव करेंगे तो 3x होगी, तो 3x² होगा। तो आपने इसको अरेंज करके मैक्सिमम पावर इसी तरह स्टेप बाय स्टेप मूव करना है और अपने आंसर की तरफ मूव करते चले जाना आपके पास। तो ये आपके पास क्या था, डिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल। तो आज के लेक्चर के अंदर हम लोग ने जो स्टडी किया आपके पास है पॉलिनोमियल, ठीक है, क्या थी, और टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल क्या थी, और पॉलिनोमियल को अगर हम डिग्री के लिहाज से देखें तो कितनी टाइप्स हैं, अगर हम उसको टर्म्स के लिहाज से देखें तो कितनी टाइप्स बनती हैं आपके पास। तो जो बेसिक्स यूज़ होती हैं वो 3 ही हैं, तो मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, और आपके पास जो डिग्री की बेस पे होती है वो आपके पास कांस्टेंट पॉलिनोमियल, लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल और क्यूबिक पॉलिनोमियल।
तो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर इंशाल्लाह ताला हम सिंथेटिक डिवीजन को क्या करेंगे, स्टडी करेंगे। तो आज के लेक्चर के अंदर अगर कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी क्वेश्चन हो, तो हम मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं स्टूडेंट। तो आज के लेक्चर के अंदर मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान, अस्सलाम वालेकुम।